हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और हैंड रिटन हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला नंबर है, भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, यानी ये प्रतिमा कैसी है? शयन मुद्रा में, यानी सोते हुए, है ना, लेटे हुए में, यानी शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये दुनिया की सबसे पहली यानी बड़ी मूर्ति होगी, जिसे कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पॉल बना रहे हैं, है ना। तो यानी भारत में सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कैसे? शयन मुद्रा में। और कौन बना रहा है? तो मूर्तिकार मिंटू पॉल बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो किसने किया? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं कुछ। सबसे लंबी नदी, है ना, यानी गुजरात की अगर बात कर रहे हैं, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात की बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। कभी भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो आप बताओगे गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क है, कौन सा? मरीन नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जंगली गधा अभ्यारण्य है। ये जो फैक्ट हमारे दिए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, इनको जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च यानी 14 मार्च को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं मार्च की। तो 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च को क्या मनाया जाता है? सिविल लेखा दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अभी मनाया गया हाल ही में। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? है ना, आपको एमडी और सीईओ बताने किसके? कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के। तो कौन है? तो प्रभा नरसिम्हन। तो इनके बारे में जान लेते हैं। प्रभा नरसिम्हन किसकी जगह लेंगी? राम राघवन की जगह लेंगी, है ना। तो इनसे पहले कौन थे सीईओ? तो सीईओ इनसे पहले राम राघवन थे। इनकी जगह कौन लेंगी? तो प्रभा नरसिम्हन लेंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताना है, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। तो कौन है? तो हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के कभी भी पूछे आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? देश का नाम बताना है। तो चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? कौन से बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं चिली के बारे में।
चिली की राजधानी, जो चिली की राजधानी कौन सी है? तो सेंटियागो। राष्ट्रपति कौन है? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, जो अभी चुने गए हैं। मुद्रा क्या है चिली की? तो चिलियन पेसो। महाद्वीप, किस महाद्वीप में है चिली? तो दक्षिण अमेरिका में चिली पड़ता है। ठीक है, ये देश है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया? सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया? तो क्या हो जाएगा? ए के सीकरी को सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चार धाम परियोजना, यह याद रखना, चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी एचपीसी के अध्यक्ष, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति, ये न्यायमूर्ति हैं लेकिन रिटायर्ड हैं, कौन? ए के सीकरी को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? ये कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, जीवा कार्यक्रम। किसने? तो नाबार्ड ने बढ़ावा दिया है। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 यानी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला, ये नाम याद रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में, किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? तो कौन सी राज्य सरकार है? तो सिक्किम राज्य सरकार अपने बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। सिक्किम के पूर्व प्रमुख धर्म क्या क्या है? सिक्किम में जो धर्म है वो हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं और बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जानते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में, देखते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, बहुत पूछी जाती है, यह याद रखना। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा भी सिक्किम में ही है। दुनिया की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी कंचनजंगा कहां पे है? तो सिक्किम में। तिब्बती भाषा में सिक्किम को क्या कहा जाता है? तो चावल की रोटी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चलते युद्ध के कारण यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास, जो यूक्रेन में स्थित है भारतीय दूतावास को कहां पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया? तो पोलैंड में। और पोलैंड की सीमा कहां से लगी हुई है? यूक्रेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हाल ही में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। कौन सी? तो इंद्रायणी मेडिसिटी, नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन के तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने, ये याद रखना है आपको। 14 नंबर देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। गुजरात के हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है ना। देश की पहली न्याय घड़ी कहां लगाई गई? तो गुजरात के हाई कोर्ट में। दूसरा फैक्ट क्या है? राज्य सरकार यानी यहाँ की जो गुजरात की राज्य सरकार है ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। यहाँ की राज्य सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया नदियों के सम्मान में। अगला क्या है?
सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला जो द्वारका में है। कहां पे है? द्वारका में है, और सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। कहां पे? तो गुजरात में हुआ। आगे देते हैं, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यहां पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आप बताएंगे दूसरा स्थान रहा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? तो ऋषभ पंत ने तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? तो किस कंपनी के? तो माई 11 सर्किल के। और कौन कौन सी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो देख लेते हैं, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म, तो महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। और मेडिविडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके अमिताभ बच्चन। आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है, तो कौन सा पदक? रजत पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल बजट पेश किया तो कौन सी राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखेंगे, चलिए जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई, याद रखना है, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, यानी कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहां पे पाए जाते हैं। आपके कहां पे? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी यहां पे एक योजना लागू की गई, जीवन अमृत योजना। कहां पे? मध्य प्रदेश में। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई, कहां पे? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। और एक योजना लागू की गई, संकल्प योजना, कहां पे? यहां मध्य प्रदेश में उमरिया जिला पड़ता है, तो यहां पे लागू की गई। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये सभी योजनाएं कहां पे हैं? लागू की गई, तो मध्य प्रदेश में। आगे, निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई, कहां पे? तो मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में शुरू की गई। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो किसने की? कौन सी राज्य सरकार? तो आपकी हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, करंट अफेयर्स की, जो कि बिल्कुल हैंड रिटन थे। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।